हाँ, आ रहा है। तो आज का शिक्षा है, हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर की। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और इस प्यार परमेश्वर किस तरह से हमको दिखाते हैं। ईश्वर ने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से परमेश्वर हमको अपना परिवार का हिस्सा बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं मत्ती का मत्ती में अध्याय 6 और वचन 9। अध्याय 6 और वचन 9। यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है मत्ती अध्याय 6 वचन 9 लिखा है, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्ग धाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को परमेश्वर को स्वर्ग में हमारे पिता कहकर बुलाने के लिए सिखाया है। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और एक करीबी संबंध पर जोर दिया गया है यहाँ पे। और उसके और हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर सारी सृष्टि का राजा है, सार्वभौमिक है। और हम देखते हैं कि ये जो पद है, जो जब कहते हैं कि हमारे पिता हैं, इसका मतलब है जब परमेश्वर हमारे पिता बनते हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी अपने आप को, जैसे हम धरती पर हमारा संबंध रहता है, वैसा नहीं सोचते हैं। हम तो अभी यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के भाई बहन हैं और हम परमेश्वर के संतान हैं। तो ये पद का मतलब क्या होता है, मतलब पिता का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं ये वचन के हिसाब से पिता का मतलब क्या होता है। सभी जीवन का निर्माता और दाता परमेश्वर है। पहली चीज, सभी जीवन का निर्माता और दाता परमेश्वर। हमारे हमारे जीवन में हमको जो भी चाहिए, हमारा प्रदाता और हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। पिता का मतलब ये है कि परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर ने तुम में जीवन डाला है, और आज तुम यहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर ने तुमको अपनी ओर खींचा है। तो हम जो भी हम जब मिलते हैं, ये हमने हमारे सोच से या हमारे ताकत से, हमारे ज्ञान से नहीं बना है, बल्कि परमेश्वर ने अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से हम सबको संतान बनाकर ऐसे मीटिंग में परमेश्वर ने हमको बुलाया। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के संतान हैं, तो उनके पास, उनके राज्य में, उनके साथ साथ उनके परिवार की तरह हम मिलजुल कर ठहरेंगे। तो ईश्वर जब पिता कहते हैं, जैसे जैसे एक पिता अपने घर में रहते हैं, इसी इसी तरह ईश्वर का हम पर अधिकार है। एक पिता को अपने बच्चों पर अधिकार रहता है। लेकिन फिर भी जैसा एक पिता को अपने बच्चों पर दया करुणा रहता है, प्यार रहता है, उसी तरह परमेश्वर भी हमारे ऊपर अधिकार है, लेकिन उसी तरह हमारे हमारे साथ वो करुणा भी दिखाते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा की है। जैसे यीशु मसीह के जब हम यीशु मसीह को मानते हैं और उनके लहू से, उनके जीवन का बलिदान से हम परमेश्वर के पास उनके वाचा में आते हैं, तो एक रिश्ता बनाए रखते हैं परमेश्वर। लेकिन उस वाचा पर रहना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम दूसरी चीज देखते हैं कि ये एक व्यक्तिगत संबंध है। मतलब परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपका नाम जानते हैं, आप कहाँ हो जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके सर पे कितने बाल हैं, आपके बच्चे, आपके परेशानियां, आपके परीक्षाएं, सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। आपको आपके दिल में परमेश्वर ये भी जानते हैं कि आपको किस चीज से खुशी होती है, किस चीज से गम होता है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके
पति पत्नी सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और समझबूझ के साथ हमको चलाते हैं उनकी इच्छा के साथ। ये हम जब परमेश्वर को पिता कहते हैं, आप भी पिता कह रहे हो, हम भी पिता कह रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर ने हम सबको एक ही परिवार में जोड़ा है। हम सबका एक ही परिवार, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये आपको लगेगा, अरे भैया आप तो ये तो एकदम बुनियादी चीज बोल रहे हैं, हमको समझ में आता है, लेकिन जरूरी है कि हमको ये चीज याद लगाना चाहिए, क्योंकि आदमी को इंसान को जुड़ना कम आता है, ऐक्यता कम होता है, और लड़ाई झगड़े भेदभाव बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये बात को समझना जरूरी है कि हम लोग एक ही पिता के संतान हैं। जब आपके मन में किसी और के ऊपर गुस्सा आता है, अपने कलेसिया में, जब आपके मन में अपने भाई या बहन के ऊपर या किसी के साथ झगड़ा होता है, याद लगाना कि हमको जुड़े रहने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम एक ही पिता के संतान हैं। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमको श्रद्धा के साथ और परमेश्वर हमारे साथ करीबी तरीके से हमको स्थापित करते हैं। तो परमेश्वर के पास श्रद्धा के साथ आना चाहिए, आदर के साथ आना चाहिए परमेश्वर के साथ पास, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, उनको वो इज्जत और आदर देना जरूरी है। ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या परमेश्वर हर एक आदमी के पिता है? क्यों और क्यों नहीं? ये देखते हैं यूहन्ना का पत्र 8। यूहन्ना का पत्र 8 देखते हैं हम। ये 42 to 44, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो कोई पढ़े इसको। तो हम थोड़ी चीज यहाँ देखते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि परमेश्वर तुम्हारे पिता होते तो तुम मुझे प्यार करते। ये सबसे सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप परमेश्वर के संतान हो या शैतान के संतान हो। इसीलिए कलेसिया में या परमेश्वर के संतान में एक दूसरे के पास हम लोग प्यार से रहना बहुत जरूरी है। और जहां प्यार नहीं है, यदि परमेश्वर तुम्हारे पिता होते तो तुम मुझे प्यार करते। तो सबसे पहले क्या हम यीशु से प्यार करते हैं, ये हमको समझना है। देखिए, जब हम सोचते हैं कि हमको यीशु से प्यार करने के लिए काफी लोग आते हैं, थोड़े गलत सोच के साथ आते हैं। हम यीशु मसीह के साथ प्यार क्यों करते हैं? तो उसका हमको पहले समझना है कि ये वचन, जब ये पद जो हम यूज करते हैं, मसीहा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तीन 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 चीज होते हैं। ठीक है। पहले, यीशु मसीह हमको आप हम हमने जो भी आप और हमने जो भी पाप किया है, हमारे हमारे पुराने जीवन में जो भी पाप किया है, उस पाप से हमको उनके लहू के द्वारा धो देते हैं। तो मसीहा का मतलब मेरे पुराने पापों से जो मुझे बचाता है। मसीहा का मतलब ये भी है कि आज जब मैं जीता हूं और पाप का शक्ति मेरे मेरे अंदर है, मुझे पाप का स्वभाव जो मेरे अंदर है उसको तोड़ने के लिए मसीहा, इसका मतलब जो पाप से बचाने वाला, यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो उनके उनके बारे में कहते हैं कि ये पाप से तुमको बचाएगा। तो पाप से बचाने के लिए आज के दिन, ठीक है, पुरानी जिंदगी से बचाते हैं जो हमने पाप किया है। आज के दिन आपकी जिंदगी में जैसे जैसे गुस्सा, झूठ, लाटपन या विचार के सोच, जो भी अलग अलग तरीके के पाप है, उसके उसका शक्ति को तोड़ता है, मसीह के द्वारा हमको आया है। ठीक है। तो हम क्यों प्यार करते हैं यीशु मसीह से? और आने वाले दिनों में अनंत जीवन में हमको यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको पाप तुम्हारे करीब आजू बाजू कहीं नहीं होगा। पाप से पूरी तरह बचाते हैं। तो हमारे पुरानी जिंदगी, आज का जिंदगी जब हम जी रहे हैं दिन भर दिन, हमको पाप से किस तरह से लड़ना है, ये सबसे बचाने वाला यीशु मसीह है। और ये पाप से जब हमको बचाता है तो परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाता है।
और परमेश्वर के क्रोध से जब हमको बचाता है, हमको अनंत जीवन देता है और परमेश्वर के साथ हमको हमको परमेश्वर का संतान बनाता है। तो हमको इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको किस तरह से बचा, अपना जान का बलिदान देकर, कि कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता है। लोग अगर कुछ बलिदान देते हैं बस इस दुनिया के लिए देते हैं, या हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ करते हैं, तो इस दुनिया में इस जीवन के लिए देते हैं। लेकिन जो भी यीशु मसीह ने किया, पहली चीज इतनी बड़ी काम की उन्होंने कि सबका पाप अपने ऊपर लेकर उनकी धार्मिकता हमको दे दिया, ताकि जब हम परमेश्वर हमको देखते हैं तो उनका क्रोध हट जाता है, उनके मन में प्यार आता है और परमेश्वर हमको अनंत जीवन का उपहार देते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह को बचाते हैं, प्यार करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि परमेश्वर तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें मुझे प्यार करते। तो इसका मतलब है हम सबको कलीसिया में, जब हम परमेश्वर के परिवार हैं, एक ही तरह का सोच रहना चाहिए और सबको एक दूसरे की अच्छाई दिखना चाहिए, जैसा हम यीशु मसीह का अच्छाई देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, तो तुम मुझसे प्यार करते। तो ये एक बहस चल रहा है यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो लोग कह रहे हैं, यहूदी और फरीसियों भी कह रहे हैं कि हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह आप किस तरह परमेश्वर की तरह हो। ठीक है, तो और अब मैं यहां हूं, मैं अपने आप से नहीं आया हूं बल्कि मुझे उसने भेजा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा अधिकार परमेश्वर से आया है, और ये कहना चाहते हैं कि हर एक आदमी अपने आप से नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हर एक आदमी कह सकता है हाँ हम भी भगवान के, दूसरे धर्म के भी बोलेंगे हम भी भगवान के पुत्र हैं, लोग बोलेंगे। लेकिन लेकिन हमको कैसा पता चलता है कि क्या हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पिता, जो हमको बाइबल में सिखाया गया है कि सारी सृष्टि का मालिक है और हमको बचाने वाला है, हमको किस तरह से पहचानना चाहिए कि वो क्या हमारे पिता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली चीज, यीशु मसीह को उन्होंने भेजा। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हम भी परमेश्वर के संतान हैं जब परमेश्वर ने आपके पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए और तुमको बुलाया। ये अपने आप से नहीं कर सकते। कोई आदमी बैठे बैठे नहीं सोच सकता कि आज मैं उद्धार पाऊंगा, आज मैं यीशु मसीह के पास चले जाके अपने आप से कुछ कर सकता हूं, क्योंकि हमारा पापी स्वभाव नहीं करता। ये भी परमेश्वर का दया है कि मैं मेरे पास एक प्रचारक आया था, उसने मुझे सुसमाचार दिया, ये भी परमेश्वर की दया है। और जब मेरा मन फिरा परमेश्वर की ओर, ये भी परमेश्वर की दया है। ठीक है, तो हम परमेश्वर से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनकी दया और कृपा और उनका प्रेम इतना गहरा है। तो मैं जो कह रहा हूं तुम क्यों समझते क्यों नहीं? यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि मैं सच्चाई लेकर आया हूं तुम्हारे पास। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे पास आए थे। और सच्चाई क्या था? सच्चाई ये था कि हम पापी हैं। जब ये यहूदी ये बात सुनते हैं कि हम वो पापी हैं, उनके मन में, उनका दिल उनका दिल इसको स्वीकार नहीं करता है। इतने घमंडी हैं, उनके मन में ना नम्रता है, ना उनके मन दीन भी नहीं है, वो अपने मन का दीन भी नहीं है वो। तो हम देखते हैं कि इनके मन में घमंड है। मैं जो कह रहा हूं तुम समझते क्यों नहीं हो? तो इससे पता लगता है कि जब एक आदमी अपना पापों को स्वीकार करता है, जो परमेश्वर दिखाता है उसको, एक बार नहीं, दिन भर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं, दिन भर दिन जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, तो जब भी परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पाप किया, हमारे मन में आता है, तो हम परमेश्वर के आगे हमारा मन फिराव कर कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं माफी के लिए। ये होता है, ये माफी हमको होता है यीशु मसीह के लहू के साथ। तो क्यों नहीं समझ रहे हो? तो जो आदमी अपना पाप को नहीं समझता, ये कैसा कह सकते हैं कि ये आदमी का उद्धार हुआ है? ये कैसा कह सकते हैं कि यीशु उसका मसीहा है? नहीं हो सकता। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके मन में
जब परमेश्वर पाप दिखाते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे दिल में काम कर रहे हैं, मुझ में पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह मेरे भाई हैं और परमेश्वर मेरे पिता? इससे मालूम पड़ता है। इसके कारण हम फिर से पढ़ रहे हैं, इसके कारण यही है कि तुम मेरे संदेश नहीं सुनते हो। तो आपके घर में, हमारे घर में, हमारे भाई बहन जो इस दुनिया के हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ उठेंगे, हमारे साथ खाएंगे, लेकिन वो लोग परमेश्वर का संदेश नहीं सुनना चाहते, उनका मन फिराव नहीं करना चाहते, घमंड है, मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो एक अच्छा आदमी हूं। जो आदमी ऐसा सोचता है, जिसका मन टूटा नहीं है, जिसको परमेश्वर से डर नहीं है, जिसको परमेश्वर का प्यार दिखता नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। तो तुम अपने पिता शैतान के संतान हो। कितनी कड़वी बात है ये। अब आप एक बार सोचो, हम सोचते हैं कि यीशु मसीह सबसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है, जब यीशु मसीह जो भी उसके पास आता है, जिसका दिल टूटा है, उसको प्यार से स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भी आदमी उसके आगे घमंड के साथ आता है और शैतान के स्वभाव दिखाता है, तो अभी देखते हैं कि तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुमने अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। तो जो भी आदमी परमेश्वर को जानने के बाद पाप का जिंदगी जीना चाहता है, हम जो कह रहे हैं, दिन भर दिन कोई आदमी पीना चाहता है, कोई आदमी व्यभिचार करना चाहता है, सोच समझ कर। कोई आदमी कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन सोच समझ कर आते हैं कि चलो मैं छोटा झूठ बोल दूंगा इधर, मैं छोटा झूठ बोल दूंगा उधर। ये क्या क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान के संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। मतलब अपने जिंदगी में बार बार जो आदमी पाप दिखाता है, जो परमेश्वर के पास आता है, वो पवित्रता चाहता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो पाप को हरा सकता है, क्योंकि ये भी काम हमारा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप और मैं बैठ गए और सोच लिए कल से मैं पवित्र बनूंगा, नहीं बन सकते। इसीलिए हमको परमेश्वर चाहिए, हमको यीशु मसीह चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और जब जब अपने आप हम परमेश्वर के पास जाकर हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं कि मुझे बचा लो परमेश्वर, तब हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो ये लोग भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो उनको इनकार करते हैं, जो उनके वचन को इनकार करते हैं, जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी मेरे पीछे चलता है अंधकार में नहीं चलता, जो भी मेरे पीछे चलता है पाप में नहीं चलता। आप बोल सकते हो नहीं नहीं, मैं तो ईसाई हूं, मैं यीशु मसीह का मैं कलीसिया में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ और परमेश्वर का आदर करता हूँ। ये कुछ भी काम का नहीं है भाई लोग। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए आदर है और डर है, तो पाप से दूर रहना जरूरी है। और ये मूर्खता है जो आदमी सोचता है कि मैं पाप करते जाऊं फिर भी मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यहाँ लिखा है कि जो ऐसा करते हैं वो शैतान की संतान है। पर यह भी कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक छोटा पाप से, इसका मतलब ये नहीं कि हमको डरना चाहिए। पाप होता है, हमारा स्वभाव है, लेकिन हम पाप से परमेश्वर से मुक्ति मांगते हैं। हम परमेश्वर को पूछते हैं, मुझे बचा लो परमेश्वर, मुझे नहीं करना है। और परमेश्वर अपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हमको बदलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदमी पाप करता ही नहीं है या ईसाई पाप करता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। हमारा पापी स्वभाव जो है इस देह में होता है पाप। लेकिन जो आदमी सोच समझ कर, उसको पता है कि ये पाप है, उसको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, उसको मन घटक रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी दिन भर दिन आके जो पाप करता है वो शैतान का संतान। इससे पता लगता है कि आप परमेश्वर के कौन हो और परमेश्वर का संतान कौन है और शैतान का संतान। और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया। तो जब हम सत्य की ओर नहीं जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर केवल उन लोगों का पिता है जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब थोड़े लोग कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, थोड़े लोग दूसरे धर्म के भी कहेंगे कि मैं अच्छा हूं। हमारा फर्क क्या है? हम ईसाइयों में और दूसरे धर्मों में फर्क क्या है?
हर एक ईसाई कहता है कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। कोई ऐसा ईसाई नहीं है जो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं और मैं मुझ में पाप का स्वभाव नहीं है। जो कहता है वो गलत है और परमेश्वर के हिसाब से नहीं। तो हम पापी हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। हम पापी हैं, इसका मतलब हम पापी रहेंगे। हम पापी हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर कहते हैं आज से तुम मेरे संतान हो तो तुम संत बनो, और पवित्रता का बीज हमारे हमारे दिल में परमेश्वर डालते हैं। जब पवित्रता का बीज हम में बढ़ते जाता है, जो जो पापी स्वभाव है उसको परमेश्वर हमको उस स्वभाव के ऊपर विजय देते जाते। तो यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर का और यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। जहां यीशु मसीह जाते हैं हम भी जाते हैं, जैसा वो बोलते हैं हम भी बोलते हैं, जैसा वो सोचते हैं हम भी सोचते हैं, सब पवित्रता के साथ। जैसा उनके दिल में इच्छाएं, हमारी इच्छाएं भी परमेश्वर को पूछते हैं, हम हमारा मन को भी बदलो। ठीक है, तो क्या परमेश्वर सबके पिता है, हर एक आदमी का पिता है? क्यों और क्यों नहीं, आज हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो भी यीशु मसीह को प्यार करता है, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्यार करते। तो हमको देखना चाहिए कि यीशु मसीह से प्यार करने का मतलब क्या। यीशु मसीह का स्वभाव देखो। अगर अगर आप लोगों में एक चीज आपको सीखना चाहिए, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इस तरह बर्ताव करते थे, प्यार से उनको समझाते थे। जब उनका प्यार था, जैसा हमने देखा कि पतरस में, अगर आप लोगों को वचन पता है, पतरस पतरस कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मुझे 3 दिन में क्रूस पर जाना है, मुझे मरना है। तो पतरस आकर कहता है कि नहीं 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 नहीं, मसीहा, यीशु मसीह आप ऐसा बात नहीं करना चाहिए। बस पतरस ये बात कहता है क्योंकि उसके खुद के दिल में एक डर था, क्योंकि उसका दिल में डर था, मरने का डर था, और उसको पूरी तरह सच्चाई और पूरी तरह परमेश्वर का प्रमाण कि उसको उद्धार करेंगे, उसको जी उठाएंगे, पूरी तरह उसको समझ नहीं आया था और वो डरता था मौत से। तो उसने कहा यीशु मसीह के पास जाकर कि नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय हम यीशु मसीह का बर्ताव देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हट जा, मेरे पास से हट जा और मेरे पीछे चले जा शैतान। उसको धिक्कारते हैं। तो यीशु मसीह, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह से नफरत करते हो, प्यार से उसको समझाते हैं कि पीछे जाओ और और मैं तुझे मैं तेरा चरवाहा हूं, तो मेरे पीछे पीछे आना। लेकिन अपना खुद का सोच मत लगाना, पापी स्वभाव का सोच मत लगाना। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं सब लोगों के लिए पाप का बलिदान दूं। तो इसके रोकने के लिए बीच में मत आना। इसका मतलब क्या, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि हम सब में पापी स्वभाव है, हम सब पतरस की तरह हैं। कभी कभी परमेश्वर हमको भी धिक्कारना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जैसा एक अच्छा पिता अपने बच्चे जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो जोर से डांट पड़ता है, उसी तरह हमारे मन में भी इतनी विनम्रता रहना चाहिए कि जब कोई आदमी हमको आके दिखाए कि आप जो कर रहे हो पाप है, हमको विनम्रता के साथ परमेश्वर की ओर पलटना चाहिए और कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे माफ। पीछे हटकर आवाज देने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो जो बहस करते हैं, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या आपका सच्चा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपके मन में घमंड है, आपको सोचना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर का सत्य सुनते हैं और हम देखते हैं कि जो भी हमको सिखा रहे हैं, ये प्रेम से सिखा रहे हैं, तब हम उनकी बात मान लेंगे, जैसा पतरस ने मान लिया था। मतलब पतरस ने भी मान लिया था और यीशु मसीह के पीछे अंत तक उसने अपना विश्वास नहीं खोया। अभी हम देखते हैं तो एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में जन्म कैसा लेता है, मतलब ये क्या क्या ये आदमी का सोच है, ये आपका सोच है, या मेरा सोच है, क्या कैसा होता है। हम देखते हैं यूहन्ना का पत्र 1:12 से 13। यूहन्ना का पत्र 1:12 से 13 हम देखते तो यहाँ पे हम थोड़ी चीज सीखते हैं। पहली चीज, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। तो आप देख रहे हो कि संतान बनने का अधिकार किससे आता है। सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। तो एक 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 गलत शिक्षा बाहर चल रहा है
थोड़े लोग सोचते हैं कि जैसे यहूदी है, थोड़े लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर के पास किसी अलग तरीके से, मतलब यीशु मसीह के बिना किसी अलग तरीके से भी आ सकते हैं? इसका इसका उत्तर है नहीं, नहीं आ सकते। यीशु मसीह ही द्वार है, यीशु मसीह ही जीवन है, उनके बिना कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह ही सबसे पवित्र है, और कोई परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक पापी जब परमेश्वर के पास आता है, उसको बस परमेश्वर का क्रोध मिलता है। एक पापी जब यीशु मसीह के द्वारा आता है, तो यीशु मसीह के लहू से उसके पाप धुल जाते हैं और परमेश्वर के पास उसका प्रेम मिलता है। ये हमको समझना जरूरी है। पर जिन्होंने उसे अपनाया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने की अधिकार दिया है। तो ये अधिकार आता है यीशु मसीह से। परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर ना तो लहू से पैदा हुआ था। तो ये इसका मतलब क्या? कुदरती तौर पर मतलब कोई कोई ईसाई नहीं बनता। अगर सोचो कि मैं ईसाई हूं, मेरी बीवी ईसाई है और मेरे बच्चे पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिक वो भी ईसाई, बच्चे भी ईसाई बन जाएंगे, नहीं। आदमी ईसाई कब बनता है? जब बनता है तब वो यीशु मसीह को मानता है। इसका मतलब उसको उसको परमेश्वर कहते हैं कि सोच समझ कर कि यीशु मसीह का बलिदान को समझना जरूरी है तुमको, ताकि परमेश्वर का क्रोध को समझना जरूरी है तुमको। तुमको समझना है कि उसका उसका जब परमेश्वर का क्रोध होता है तो उसका मतलब क्या है। ये सब समझकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर ना तो लहू से पैदा हुआ था। इसका तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईसाई हूं क्योंकि मेरे माता पिता ईसाई थे। ये बात गलत है। ईसाई कब होता है? ना किसी से शारीरिक इच्छा से। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो हम ईसाई पैदा करते हैं आज, नहीं हो सकता है वैसा। ना ही माता पिता का योजना से। आप कितना भी प्रार्थना करो, अच्छा है प्रार्थना करना बच्चों के लिए, लेकिन याद लगाना वो बच्चा परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर यीशु मसीह को मानकर, उसके बाद यीशु मसीह उनको अधिकार देते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ना माता पिता के हाथ में, ना दुनिया के हाथ में, ना चर्च के हाथ में भी नहीं है ये बात। ये एक ये एक रिश्ता है जो परमेश्वर और विश्वासी के बीच में है, परमेश्वर और एक आदमी के बीच में। इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो हमको क्या समझना है कि यीशु मसीह को यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता में पहले स्वीकार करो। अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं तो याद लगाना, आपको अपने आप से यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे माँ बाप ईसाई हैं तो मैं भी मेरा भी उद्धार हो गया, मैं भी बच गया। नहीं, परमेश्वर के क्रोध से तुम तब भी बचोगे, तब तुम्हारे मुंह से तुम कहोगे कि यीशु यीशु मेरा मसीह है, दिल से यीशु मसीह को प्यार करोगे, और तब परमेश्वर तुमको ये अधिकार देंगे। याद लगाना ये बात। दूसरी चीज है उसकी पहचान और उसके उद्धार के लिए उसके कार्य पर भरोसा करके, यीशु मसीह का कार्य पर भरोसा करके। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह क्या काम करने आते? दुनिया का उद्धार करने आए थे यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो क्रूस पर चढ़े थे, अपना जिंदगी को कुर्बान किए थे, और उस बलिदान में यीशु मसीह ने अपना लहू, अपना बदन, सब कुछ दे दिया हमारे लिए। ठीक है? तो उनके नाम पर हम, यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और तीसरी बात है परमेश्वर से जन्म है। एक आध्यात्मिक जन्म है, मानव इच्छा या वंश से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से जन्म होता है। तो जब मैं परमेश्वर के पास आया था, मैं 30 साल का था। तब तक मैंने सुना, मैं यीशु मसीह के बारे में किसी ना कोई तो कहते थे, मैं तो सुनता था, लेकिन मेरे मन में विश्वास पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब एक समय ऐसा था जब मेरे मन में विश्वास पैदा हुआ, तब परमेश्वर सच्चे हैं, परमेश्वर जिंदा है। जो भी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर से एक आशा लगाता है कि परमेश्वर उसको जो उसके जीवन के लिए चाहिए मांगता है, तो परमेश्वर उसको देंगे। अगर उद्धार मांगता है, उद्धार देंगे। ये सब के लिए विश्वास मेरे जिंदगी में पैदा नहीं हुआ था। और ये जब होता है तब हम परमेश्वर के पास आते, पहचानते हैं और आते हैं। तो इसके लिए हमको एक नया जन्म लेना पड़ेगा। उसे कहते हैं पुनर्जन्म। वचन में लिखा है जो आदमी पुनर्जन्म,
सब कुछ ज्ञान हो सकता है आपके पास जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब परमेश्वर खुद, हमारा पुराना जन्म होता है इस धरती पर। हम जब जन्म लेते हैं तो इतना ही सोचते हैं कि हम हमारे पास मांस है, हमारे पास ये बदन है, हम इतना ही सोचते हैं। लेकिन ये मांस, ये बदन, ये सब कुछ जो हमारे पास है, ये पाप के अधीन है। और इसीलिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमको दूर कर देता है। और इसीलिए हमारी जिंदगी में मृत्यु आई है। पाप का दंड मृत्यु है, परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। तो इसीलिए परमेश्वर को हम फिर से हमको पुनर्जन्म देने का परमेश्वर कहते हैं। ये बात हम देखेंगे, हम और भी शिक्षाएं हैं जहां हम गहराई में देखेंगे क्या इसका मतलब है। याद लगाना कि ये पुनर्जन्म होता है परमेश्वर से ही। और पुनर्जन्म का मतलब है, ये परमेश्वर जब हमको अधिकार देते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। इस जन्म का मतलब है अब हम एक नए रीति से परमेश्वर के पास आते हैं। हमारा पुराना जिंदगी मर चुका है, हम उसके पास नहीं जाना चाहते, उस पापी स्वभाव के पास नहीं जाना चाहते, जो पाप हम करते थे उसके पास नहीं जाना चाहते। मुझे कैसा पता है कि मुझे पुनर्जन्म हुआ है? क्योंकि मेरे दिल में नए पवित्र आशाएं, परमेश्वर के लिए प्यार, यीशु मसीह के लिए प्यार, उनके संतान के लिए प्यार परमेश्वर मेरे मन में डाल दिए। और ये काम परमेश्वर का, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं अपने आप से नहीं कर सकता। ठीक है, तो यीशु मसीह को मान लो, पहचान लो कि वो परमेश्वर के भेजे गए पुत्र हैं और इस दुनिया के उद्धार करता है। उनका काम, उनका कार्यों को स्वीकार करो। उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान, बहुत जरूरी है समझना कि आप लोग जब परमेश्वर हमको अधिकार देते हैं, परमेश्वर ये बात हमारे विश्वास, हमारे दिल में लाते हैं कि जब यीशु मसीह मर चुके थे, उन्होंने उनके साथ साथ हमको भी उनके मृत्यु में शामिल किया। हमारा पुराना जिंदगी और पाप का जो स्वभाव हमारे इस पुराने जिंदगी में है, और जिस पाप की वजह से परमेश्वर का क्रोध हम पे, उस पुराने जिंदगी को यीशु मसीह इस तरह मिटाते हैं, क्योंकि जब वो मर जाते हैं, उनका मृत्यु होता है, तो उनके मृत्यु में हमको शामिल करते हैं। और क्योंकि हमारा भी उनके साथ साथ मृत्यु हो गया, हमारे लिए यीशु मसीह ने, हम सबके लिए, जो भी आप सुन रहे हो, सबके लिए यीशु मसीह मृत्यु चके थे। जो मृत्यु अनंत जीवन में हमारे पास आने वाला था। मृत्यु भी दो तरीके के होते हैं। एक मृत्यु होता है इस जीवन में मृत्यु, ये बदन जो पाप का स्वभाव जिसमें है, इसको सबको मरना है, ईसाई हो या वो दूसरे धर्म का, अन्य अन्य धर्म का आदमी हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को मरना है। क्योंकि इसके अंदर पापी स्वभाव, परमेश्वर कहते हैं कि इस स्वभाव को मिटाने के लिए इस धरती पर इसका खत्म होना जरूरी है। दूसरा और एक मृत्यु है जहां पर बदन नहीं, बल्कि परमेश्वर जहां पे बदन के साथ साथ हमारी आत्मा को भी अंत कर सकते हैं, उसको कहते हैं नरक। तो जब हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, पाप का दंड मृत्यु है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम ये धरती का मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले अनंत जीवन में भी एक मृत्यु है। जो पापी अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसको उस आग में डाला जाएगा। एक आग का ढेला है जिसमें डाला जाएगा, याद लगाना। तो हमको यीशु मसीह उद्धार करने आए हैं, इस बात को हम मानना चाहिए और इसके ऊपर हम विश्वास लगाना चाहिए। तो और जब यीशु मसीह मृत्यु से जब जी उठते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह को जिस तरह से परमेश्वर ने हमको शामिल किया है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के अंदर हम हैं। जब परमेश्वर जब हम स्वर्ग में देखते हैं, परमेश्वर के आगे यीशु मसीह दिखता है और यीशु मसीह के अंदर विश्वासियों का पहचान है। तो यीशु मसीह को पहचानते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमको पहचानते हैं। यह है स्वर्ग की बात। तो परमेश्वर जब यीशु मसीह को जी उठाते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि हमको भी परमेश्वर ये प्रमाण देते हैं कि आने वाले जिंदगी में जी उठाएंगे, मतलब बदन के साथ। लेकिन इस दुनिया में हमारे आत्मा को परमेश्वर कह रहे हैं कि हमने आपको जी उठाया, एक पुनर्जन्म दिया। तो अभी से तुम जो भी जिंदगी जीते हो, पुराना पहचान खत्म, नया पहचान, तुम ईसाई हो,
यीशु मसीह के भाई हो, परमेश्वर के संतान हो, यहां से यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है और यीशु मसीह की पवित्रता को चाहना जरूरी है और परमेश्वर के पास जाने का आशा लगाना जरूरी है तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे मन में। ये है हमारा विश्वास कि परमेश्वर के पास ऐसा हम जाएंगे और परमेश्वर हम हमारे लिए सब कुछ जो हमको चाहिए, परमेश्वर खुशी संपूर्ण तरह से हमारे मन में भर देंगे। तो इस कार्य जो यीशु मसीह ने किया, उनका मरना और उनका जी उठना, उस पर हमारा विश्वास लगाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, उनका अधिकार के अधीन रहते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। यह बात जरूरी है। यीशु मसीह को अगर आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से भरोसा करता हूं या विश्वास करता हूं, मतलब क्या उसका? तो मतलब यही है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो स्वर्ग से आए हैं, ये बात आप मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो मर चुके थे और उन्होंने जी उठा, उनके साथ साथ मैं भी मरा, मैं भी जी उठा, ये उनके कार्य पर भरोसा करना। तीसरी चीज है वो उनका अधिकार के अधीन होना। यीशु मेरे प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है कि यीशु मसीह को मेरे ऊपर अधिकार है और मैं उनके अधिकार मुझे स्वीकार है। उनका अधिकार प्रेम का अधिकार है। सार्वभौम के परमेश्वर पूरी धरती के राजा है, पूरी दुनिया के राजा है। तो उनका अधिकार अपने मन अपने अपने जिंदगी में स्वीकार करना। इसका मतलब परमेश्वर अगर कहते हैं झूठ मत बोलो, अधिकार का मतलब क्या होता है? हम झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर कहते हैं किसी और से जाओ उनको माफ करो, उनके अधिकार से जब ये बात कहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम जाके माफ करेंगे उनको। तो परमेश्वर का अधिकार हम स्वीकार करते हैं और उनकी शिक्षा का पालन करते हैं। यीशु मसीह जो भी उनके नियमों का पालन। और हम ये भी हमको मालूम, और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है ये है फिलिपियों का पत्र एक, फिलिपियों का पत्र एक और 29 वचन पढ़िए। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमको दिया गया है, और हम देख रहे हैं जो सुसमाचार देने जाता है, जो परमेश्वर का राज्य में अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा तुमको परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह के साथ साथ चाहिए, तो यहां लिखा है क्योंकि मसीह की ओर से तुम्हें न केवल उसमें विश्वास करने का बल्कि उसके लिए यातनाएं झेलने के भी विशेष अधिकार दिया गया है। ये बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर के यातनाएं झेलते हैं, ये एक विशेष अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमको भूल चुके हैं। इसका मतलब आप यीशु मसीह के साथ साथ जैसे हमारे मसीह थे उसी तरह आप भी उनके साथ, आपका विश्वास कहता है कि मैं उनके साथ यातनाएं झेलूंगा क्योंकि मेरे मसीह अभी राजा है और परमेश्वर के पास बैठे हैं। उसी तरह एक दिन मैं भी, आज अगर मैं यातनाएं झेलूंगा तो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के साथ विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं भी उनके साथ बैठूंगा और परमेश्वर मुझे ये विशेष अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हम ये भी और एक देखते हैं, एक पत्रस का पहला पत्र, एक पत्रस 4 अध्याय 13 वचन, 13 4 अध्याय 4, या आनंद मनाओ कि तुम मसीह की यातनाओं में हिस्सा बांट रहे हो। सोचो आप ये बात। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए कुछ लगाया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचकर लगाया क्योंकि तुमने तुम्हारा विश्वास और प्रेम मेरे लिए और यीशु मसीह के लिए इतना दिखा है कि तुमने यातनाएं उठाई। उनके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जब उनकी महिमा प्रकट होगी, उनकी महिमा में तुम भागीदार होगे। ठीक है। तो परमेश्वर ने, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर के परिवार में एक हैं, इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ हमको समझ में आता है। तो ठीक है, हम अभी परमेश्वर के परिवार में हम सब संतान हो चुके हैं। तो इसका इसका मतलब क्या है? देखते हैं सच्चा संतान होने का लाभ क्या है। ठीक है, हम देखेंगे अभी रोमियो का पत्र 8 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। लेपाकपन का मतलब है जब हम एक बच्चे को गोद लेते हैं, जो बच्चा अपने घर में पैदा नहीं हुआ हो। तो परमेश्वर ऐसा देखते हैं। हमको ये बात समझना जरूरी है कि हमको क्यों कहते हैं कि हम परमेश्वर हमको गोद ले रहे हैं या लेपाकपन। पहली चीज है,
जब परमेश्वर ने सबसे पहले वाचा किया था अब्राहम के साथ, तो जो भी अब्राहम के संतान में पैदा होता है वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे हो और मेरा वाचा तुम्हारे साथ है। लेकिन हम लोग यहूदी नहीं हैं। हम लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह जो यहूदी थे और विश्वास के साथ यीशु मसीह जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा किया था, तो उन विश्वास के साथ भी हम भी अब्राहम के पुत्र बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कैसे हैं? अब से जैसा हमने पढ़ा यूहान का पत्र 1 में कि जो आदमी अपने मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं ताकि आपको याद दिला दूं कि पर जिन्होंने उसे अपनाया तो उन सबको उसने परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। तो पहले हमारे पास अधिकार नहीं था। पहले अधिकार था अब्राहम के पास, और अब्राहम से लेके यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का नियमों का पालन कर रहे थे और वाचा उनके पास है, उनको दिया गया था। परमेश्वर की संतान के रूप में वो कुदरती तौर पर ना तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से। इसका मतलब जो भी आज यहूदी है अपने आप से नहीं कह सकते कि मैं यहूदी हूं, मैं इब्राहिम का संतान हूं तो मैं उनका पुत्र बन गया। नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि बल्कि वो परमेश्वर का उत्पन्न होना चाहिए, उसको परमेश्वर से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी रोमियो में, जो भी पढ़ रहे हैं हम, तो संतान बनने का लाभ क्या है? पहली चीज है क्योंकि वो आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है। ये आदमी कब डरता है? आदमी कब डरता है? आदमी डरता है पहली चीज जब वो परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझता है। तो पहली चीज में आपका विश्वास देखते हैं। जब आदमी पाप करता है तो डरता है। जब आदमी पाप करता है तो डरता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, आदमी पापी है। लेकिन जब यीशु मसीह बीच में हमारे लिए खड़ते हैं और हमारे मन में पाप करने का, परमेश्वर ने हमको फिर से जन्म दिया, पुनर्जन्म दिया है, और पाप करने का हमको इच्छा नहीं है, लेकिन पाप हो जाता है। पाप हो जाता है। तो एक उस समय हम डर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता दी है, यीशु मसीह। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने पाप से पलट जाओ। ठीक है? क्योंकि वो आत्मा जो तुम्हें मिली है, और ये यहूदियों को क्या कहा जा रहा है? यहूदियों को एक डर था कि मैं पुराने निबंध में ये सब नियमों को अपने अपने शक्ति से, अपने सोच से, अपने मन से लगाना था उनको, क्योंकि उस समय ना ही यीशु मसीह आए थे, ना उनके पास पवित्र आत्मा की शक्ति थी। तो वो लोग उसको अपने शक्ति से उस नियमों का पालन करने का बहुत कोशिश की। और ये आज भी होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम दो तरीके से चल सकते हैं। एक, इस पापी स्वभाव के अपने अपने मन और अपने शक्ति के हिसाब से चल सकते हैं। सोचते हैं कि हम अपने आप से पवित्र हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है। वो पुराने यहूदी भी नहीं कर सकते थे, हम भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर की जरूरत है। जब आदमी पाप में गिरता है, उसका सबसे पहला चीज उसको करना चाहिए, परमेश्वर की ओर पलटकर, उसको परमेश्वर की ओर पलटकर पूछना चाहिए, परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे तेरी शक्ति दे दे। आदमी को अपने आप से, अपने मन से, अपने शक्ति से पहले उसको पाप के साथ नहीं लिपट सकता है आदमी। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। ये शैतान होने दो, दुनिया की रीत, दुनिया के लोग होने दो, या आपका पाप का स्वभाव होने दो, जब पहले चीज जो आपकी जिंदगी में आता है तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे बचा लो परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर की शक्ति के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुमको वचन समझ में नहीं आ रहा है, तुमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए सबसे पहले। इसका मतलब है हम हमारी दीनता ये है कि हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, उसका भला होता है जिसका मन दीन है। हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, और परमेश्वर जब ये देखता है कि हम समझ चुके हैं, जो तुमको चाहिए वो मिलेगा। तो क्योंकि हम, वो आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हारे परमेश्वर की संपालित संतान बनने, या परमेश्वर ने तुमको अपना संतान बनाया गोद लेकर। इसका मतलब ये है, ठीक है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता।
ये बात सोचो कि ये पवित्र आत्मा, जिस आत्मा से हम कहते हैं कि हे अब्बा हे पिता, हमको परमेश्वर के करीब ला रहा है। मतलब अपने मन में पापी स्वभाव और पापी मन में परमेश्वर के लिए प्यार भी नहीं रहता है। समझने की जरूरत बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मैं चमत्कार करूं, लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मैं दूसरे भाषाओं में बात करूं, लेकिन हमको पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हमको परमेश्वर के पास लेकर आए। ताकि पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र करता है। दुष्ट आत्मा क्या करता है? दुष्ट चीज कराता है तुमसे। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा को समझो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूं कि हे अब्बा हे पिता। और ये परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम पूछो तो मुफ्त में दूंगा। तो हमारा सबसे बड़ा काम है प्रार्थना, परमेश्वर से पूछना। और देखो, जब तुम परमेश्वर के संतान बनते हो, मेरा क्या होता है? परमेश्वर आपको डर निकाल देते हैं आपकी जिंदगी में और प्यार डालते हैं आपकी जिंदगी में, और आपके उनको इनके करीब लाते हैं। आपको कहते हैं कि हे अब्बा हे पिता। प्यार से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं बिना कोई डर, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही। वो पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है। ठीक है? साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये बात भी बहुत जरूरी है। तो हाँ, हम एक बार समझते हैं, जब परमेश्वर के पास आप जाते हो या कलीसिया में जाते हो, मंदिर में आराधना करते हो, तो तुमको परमेश्वर का ये साक्षी देता है कि हाँ, तुम परमेश्वर के संतान हो। लेकिन क्या जब तुम कुछ पाप करते हो, तब कैसा लगता है? डर लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया। डर लगता है कि क्या मैंने क्या कर दिया। ये जो परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर को चाहता है, लेकिन उसका समझ पूरी तरह नहीं है, उनको ऐसा हो सकता है। याद लगाना कि इसीलिए प्रार्थना में जाना चाहिए। जब पाप भी करते हो और तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने पाप किया है, क्या मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं, क्या परमेश्वर मेरी बात सुनते, फिर से जाओ, मन फिराओ, परमेश्वर से माफी मांगो और इस पाप को छोड़ दो। पाप का मतलब क्या है? अपनी इच्छा छोड़कर परमेश्वर की इच्छा ले लो, स्वीकार कर लो। अगर परमेश्वर कह रहे हैं ये मत करो, मत करो। परमेश्वर कह रहे हैं यहां चलो, चलो। अगर परमेश्वर कह रहे हैं ये करो, तो वही करो जो परमेश्वर कह रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि तब पवित्र आत्मा तुमको साक्षी, मन के अंदर एक शांति आएगी आपको, जिससे आप समझ सकते हो कि ये परमेश्वर के साथ साथ वो पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर के संतान। तुमको इस इस साक्षी का बहुत जरूरी, जब हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, हर एक समय हमको ये चाहिए कि हमको मालूम रहना चाहिए। जब हम जेल में बैठते हैं तो लोग आके हमको अलग अलग चीज बोलते हैं, गलत चीज बोलते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हो, तो तुमको तब क्या लगता है? तब कभी ना कभी मन में आता है कि परमेश्वर कहाँ है। तो याद लगाना कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साक्षी मिलता है, जिससे डर चले जाता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। ये किसको मिलता है? जो परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र कौन है? जिसने यीशु मसीह को अपनाया, और यीशु मसीह जिसको उसको अधिकार दिए हैं, पुत्र बनने के अधिकार। ठीक है? और दूसरी चीज हम देखते हैं 17 वचन में, और क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम भी उत्तराधिकारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप हम लोग हमारा घर देखते हैं, सोचते हैं कि अरे यार, यहाँ टूट के, वहां टूट के, मेरा गाड़ी यहाँ टूट के, मेरा वो टूट के, मेरा कपड़े फट के। अगर ये पूरा हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है, याद लगाना, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये बस तुम्हारे लिए एक परीक्षा है इस जिंदगी में। लेकिन तुम कौन हो? तुम परमेश्वर, पूरी जगत के राजा, सृष्टि के मालिक के संतान हो। दूसरी चीज, कौन हो तुम? यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारी हो। ये बात तो अचंभित बात है ये, कि परमेश्वर हम परमेश्वर के घर में सेवक बन सकते थे, काम वाले बन सकते थे ना, हम कुछ भी बन सकते थे परमेश्वर के घर पे। हमको संतान बनाकर उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत क्या थी? ये परमेश्वर का प्रेम है। तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हो। इससे इससे
क्या मिलता है? परमेश्वर का उत्तराधिकारी, और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा मिलेगी। तो हमको ये दिखा रहे हैं परमेश्वर हमको ये दिखा रहे हैं कि हमने जो भी पढ़ा है वचन से पढ़ा है। हमने अपने सोच से नहीं समझाया। आपको वचन दिखा रहा हूं, आपको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, और आपके हाथ में, आपके घर में जो वचन परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ है उसमें रहना चाहिए। क्यों दे रहा हूं मैं आपको ये सब अलग अलग अध्याय और वचन? ताकि आप पढ़ सकें, आपका विश्वास परमेश्वर में हो सके, आदमियों में नहीं, मेरी तरह परमेश्वर में हो सके। इससे निश्चित आश्वासन मिलता है तुमको, तुम्हारा उद्धार का आश्वासन मिलता है तुमको। तुम कह सकते हो, दृढ़ता के साथ कह सकते हो, हाँ परमेश्वर मेरे पिता है, हाँ मैं यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारी हूँ। परमेश्वर, मैं आज बलहीन हूं लेकिन तुम में विजय पाऊंगा। कोई भी मेरे जिंदगी में किस तरह के अभी यातनाएं आने दो या पाप आने दो, मैं इनके ऊपर विजयी होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे वो अधिकार दिया है उनके नाम से, और मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूं। ठीक है, तो हम तीन तीन वचन देखते हैं अभी। यूहन्ना का पत्र 5, यूहन्ना का पत्र 5 अध्याय और 24। आमेन। ये निश्चित आश्वासन परमेश्वर से आ रहा है कि जो भी मेरे वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। तो निश्चित रहिएगा कि परमेश्वर के हाथ में आप हो। ठीक है, यूहन्ना का पत्र 5, वही पत्र में हम देखते हैं 11 से लेके 12 तक। यूहन्ना, बोलो बेटा बोलो। और एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी। ये है योहान का पहला पत्र। योहान नहीं, बल्कि योहान का पहला पत्र, 5 से लेके 11 से लेके 12 तक, सॉरी। हाँ, पहला योहान का पत्र। हाँ, नहीं नहीं बेटा, मैं जो बोल रहा था कि 1 जॉन, दूसरा योहन्ना का पत्र, एक योहन्ना का पत्र मैं पढ़ता हूँ। और वो साक्षी ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वो जीवन उसके पुत्र में प्राप्त होता है। वह जो उसके पुत्र को धारण करता है उसका जीवन को धारण करता है, किंतु जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास वो जीवन भी नहीं है। यह है 1 जॉन बेटा, 1 जॉन, 1 यूहन्ना 5, 11 से लेके 12 तक। तो यहाँ क्या लिखा है? आपको आश्वासन किससे मिलता है कि आपका उद्धार हुआ है, परमेश्वर के संतान हो? जब आपको शक आता है तो ये लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में प्राप्त है। क्या यीशु मसीह आपके हैं? अगर यीशु मसीह आपके हैं तो अनंत जीवन भी आपका है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सोचो, आप उत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन सोचने की बात है। हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं? आप कह सकते हो कि भैया हम तो ये पूरा हम समझते हैं, ये पूरा हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक शिक्षा की तरह आप समझो। पहली चीज, पूरी तरह समझो। जैसे काफी लोगों को नहीं पता है पुनर्जन्म क्या है। आदमी जब तक पुनर्जन्म होता है, हम देखेंगे हम देखेंगे यूहन्ना का पत्र 3, यूहन्ना का पत्र 3। मैं मैं पढ़ता हूं। वहां फरीसियों का एक आदमी था जिसका नाम था निकोदिमस। वह यहूदियों का नेता था। वो यीशु के पास रात में आया और उससे बोला, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ऐसा आश्चर्य कर्म जिसे तू करता है परमेश्वर का सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। जवाब में यीशु ने उससे कहा, सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। इसका मतलब, ये जो आदमी था निकोदेमस, पुराना निबंध जानता था, परमेश्वर के बारे में जानता था, परमेश्वर के नियमों को जानता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का राज्य बंद है। सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूं। जब परमेश्वर कहते हैं सत्य सत्य, 2 बार अलग अलग जगहों पे कहते हैं,
कि सत्य सत्य, जो पहले परमेश्वर कहते हैं, इसका मतलब इस पे जोर डाल रहे हैं कि अच्छी तरह सुनो। इसका मतलब यह है कि अच्छी तरह सुनो। सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं देख सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पूरा सोच समझकर मेरे पास आए और मुझे पहचानते हो गुरु की तरह। तुम कह रहे हो मैं तो तुमको सिखा सकता हूं, और तुम वो भी रात में छुप छुप कर आ रहे हो। तो लेकिन जब एक आदमी नया जन्म परमेश्वर देते हैं, आदमी अपने आप से जन्म नहीं ले सकता, परमेश्वर नया जन्म देते हैं और विश्वास हमारे मन में डालते हैं, तो हम रात में नहीं बल्कि प्रकाश और ज्योति में, अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश और ज्योति में यीशु मसीह को मानते हैं सबके आगे। इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं सबके आगे। समझ रहे हैं आप लोग? और यीशु मसीह के पास कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते तुम जब तक तुम्हारा जन्म होगा। तो निकोदेमुस से उनसे कहा, कोई आदमी बूढ़ा होने हो जाने के बाद फिर जन्म कैसा ले सकता है? निश्चय ही वो अपने माँ के कोख में प्रवेश करके दोबारा तो जन्म नहीं ले सकता। वो अभी सोच रहा है निकोदेमुस, इस धरती में वो शारीरिक चीजों के बारे में सोच रहा है। यीशु मसीह बात कर रहे हैं आत्मिक चीजों के बारे में। ये जो नया जन्म है एक आत्मिक चीज है, एक नई आत्मा, एक नया दिल परमेश्वर हमें देते हैं। जो भी परमेश्वर के पास आता है, हम कैसा कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं? नया दिल जो परमेश्वर देते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार देते हैं। नया हमारा मन बदल देते हैं, हमारा सोच बदल देते हैं परमेश्वर हमको। हमारा सोच वचन से बदलते हैं, हमारा मन परमेश्वर अपने आप से बदलते हैं, कि इसीलिए हम उनकी तरफ पलट सकते हैं और हम कह सकते हैं हम पापी हैं और हमको आपकी उद्धार की जरूरत है। अपने आप से नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों को अगर प्यार मिला है यीशु मसीह के लिए, आनंदित हो। आप लोग आनंदित हो ना, कि कोई ये परमेश्वर ने सबसे बड़ा चमत्कार, चमत्कार चंगाई का नहीं है, चमत्कार पैसों का नहीं है, चमत्कार आदमी मरने के बाद जी उठने का भी नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने तुम्हारा मन को छुआ और उसको बदल दिया, और परमेश्वर ने अंधकार से तुमको ज्योति दिया ताकि तुम परमेश्वर को पहचानो और अनंत जीवन पा सको यीशु मसीह में, और यीशु मसीह के लिए प्यारा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार। मुझे जो मैं अपने आप से नहीं कर सकता था, मैं अंधा था तो परमेश्वर ने मुझे मेरे आंख खोले। मैं गूंगा था, मुझे समझ नहीं आता था कुछ ठीक तरह से, पाप के सिवा और कुछ नहीं बोल सकता था, परमेश्वर ने पवित्र भाषा बोलने के लिए मेरा मुंह खोल दिया। मैं सुन नहीं सकता था, परमेश्वर ने मेरे कान खोल दिए ताकि मैं उनका वचन सुनूं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अब आज मैं मर भी जाऊं, मैं परमेश्वर के पास हूं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर ने अपने प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूं, यदि कोई आदमी जल और आत्मा के जन्म नहीं लेता तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का मतलब क्या है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब जैसा जैसा सोचो, आपके पास घर होगा या कुछ गाड़ी, कुछ ना कुछ तो खरीदे होंगे आप, साइकिल वाइकल कुछ ना कुछ खरीदे होंगे। जब हम एक क्या कहते हैं उसको, अग्रीमेंट लेते हैं, समझौता करते हैं, लाइक कुछ खरीदते हैं, तो दो लोगों को साइन करना पड़ता है। ठीक है? अगर मैं साइकिल कुछ गाड़ी खरीदूं तो मेरे को साइन करना पड़ता है कि मैं गाड़ी ले रहा हूं, और जो गाड़ी भेज रहा है उसको साइन करना पड़ता है कि मैं गाड़ी तुमको दे रहा हूं और हमने इतने पैसों में गाड़ी खरीदी है। ठीक है? दो लोग दो लोग समझौते में, दो लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। यही है वाचा का मतलब। जब जब परमेश्वर हमको वाचा देते हैं, ये एक समझौता है। पहला है कि हम बपतिस्मा लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास। समझ रहे हो आप लोग? हम कह रहे हैं हमारी तरफ से, जैसा हम समझौते पर हम साइन करते हैं, उसी तरह हम आत्मिक हमारे मन से हम इसका साइन कर रहे हैं। साइन का मतलब जानते हो आप लोग? हस्तकार या हस्तकार करना ना बेटा, साइन का मतलब यही है ना। हाँ, हस्ताक्षर जो करते हैं। तो हस्ताक्षर जो हम करते हैं, जब कुछ खरीदते हैं, हम करते हैं, और दूसरे जो बेच रहा है वो भी करता है, जो खरीद रहा है वो भी करता है। जब परमेश्वर के वाचा का हस्ताक्षर हम करते हैं, तो हम बपतिस्मा लेते हैं पानी के साथ। यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जो आदमी पानी, क्या लिखा है क्या? जो आदमी सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूं, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं
कि मैं तुम में पहले पवित्र आत्मा, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे संतान हो, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, परमेश्वर ने तो दे दिया, परमेश्वर ने तो उपहार दे दिया, उपहार देने के बाद लेने वाले, स्वीकार करने वाले भी रहना ना। तो स्वीकार करने वाले आप हो, तो आप किस तरह से ये हस्ताक्षर करते हो? आप लोग जब बपतिस्मा लेते हो, हम लोग मैंने जब बपतिस्मा लिया था, ये मेरा हस्ताक्षर था कि आपने पवित्र आत्मा दिया है, तो मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, ये कह रहा हूं कि मैं आपका हूं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दे रहा हूं। कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है कि अब मैं स्वर्ग में परमेश्वर का संतान हूं। कितनी आनंद की बात है ये बात। सोचो, आपको अभी मृत्यु नहीं है, ये बदन मर सकता है, आपका आत्मा नहीं मर सकता। ये परमेश्वर का उपहार है। इसके लिए हम परमेश्वर को वंदना देना चाहिए, आराधना करना चाहिए और समझना चाहिए। और जब आप दूसरों को समझाओगे, आश्वासन किस तरह से दे सकते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो? आश्वासन किस तरह दे सकते हो कि मैं परमेश्वर के पास कैसा आ सकता हूं? आश्वासन कैसा दे सकते हो कि मैं परमेश्वर के पास किस तरह से रह सकता हूं, टिक सकता हूं, और किस तरह से परमेश्वर मुझे बचाएंगे? ये आज हमने सीखा।